बात करते हैं राव बीरेंद्र सिंह के परिवार की। राव बीरेंद्र सिंह खुद सांसद रहे कई बार, केंद्र में मंत्री रहे, प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री बने, वो विधायक रहे, वो कई बार जाटूसाणा से लड़ते थे। और उस समय एक नारा चला था, बाजरा उस क्षेत्र में काफी होता था कि राव आया भाव आया, राव गया भाव गया। बाजरे का भाव उन्होंने अच्छा खासा बढ़ाया था। और जो बुजुर्ग हैं उस क्षेत्र के, वो आज भी राव बीरेंद्र सिंह नहीं बोलते उनको, बल्कि उनको राव बलिंदर बोलते हैं। राव साहब के परिवार में राव साहब ने चुनाव लड़े, उनकी जो बहन थी, उनकी बहन ने भी वहां काफी जो है वो राजनीति में सक्रिय रही, वो जीती भी, उन्होंने भी चुनाव लड़े। उसके बाद राव बीरेंद्र सिंह के 3 बेटे, जिनमें बड़े बेटे 3 बेटे राव इंद्रजीत सिंह, राव अजीत सिंह और राव यादवेंद्र सिंह। राव इंद्रजीत सिंह की अगर हम बात करें तो वो एमएलए रहे, मंत्री रहे, एमपी रहे 2 अलग अलग एरिया से। पहले वो महेंद्रगढ़ से बने, उसके बाद वो लगातार जब से गुड़गांव बना है तो पिछली 4 योजनाओं से वो लगातार गुड़गांव से जीतते आ रहे हैं। 6 बार वो टोटल बने, वो हारे भी हैं। राव बीरेंद्र सिंह भी चुनाव आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं आ रहे, अपने ही गढ़ में हार गए थे वो। राव इंद्रजीत सिंह के नाम एक विचित्र रिकॉर्ड ये है कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह से लेकर के और मोदी जी की सरकार में सब में राज्य मंत्री बन रहे हैं। हालांकि वो कैबिनेट नहीं बन पा रहे, लेकिन लगातार मंत्री बनते जा रहे हैं। और अहिरवाल में उनका जो है अपना अच्छा खासा वजूद है। राव इंद्रजीत की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री के सपने शुरू से उनके रहे हैं, लेकिन वो पूरे नहीं हो पा रहे और लगता भी नहीं कि वो पूरे होने के कहीं नजदीक दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस भी उन्होंने केवल इसीलिए छोड़ी थी। और उसके बाद उन्होंने जो है बीच में जब वो कांग्रेस में ही थे, उस समय अपना एक इंसाफ मंच बनाया था उन्होंने। जैसे चौधरी बंसीलाल जी ने कांग्रेस में होते हुए हरियाणा विकास मंच बनाया था, फिर उसको पार्टी में उन्होंने तब्दील कर लिया और फिर उनकी सरकार भी आई। लेकिन राव इंद्रजीत ने मंच तो बनाया, लेकिन वो बंसीलाल जैसा मादा नहीं दिखा पाए। वो मंच बनाया, आज भी चल रहा है उनका मंच, आज भी वो पदाधिकारी बना रखे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं, केवल फॉर्मेलिटी टाइप। तो राव बीरेंद्र सिंह की अगर बात करें तो ये जरूर है कि वो एक क्षेत्र तक सीमित हैं, पूरे प्रदेश के नेता नहीं बन पाए और बन भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तो उम्र भी बिल्कुल हो चुकी है, तो वो प्रदेश के नेता बन भी नहीं पाएंगे। जो बाकी लाल थे ना, इनका तो पूरे प्रदेश में अपना एक सिस्टम इन्होंने खड़ा कर लिया था, लेकिन वो अपना सिस्टम नहीं खड़ा कर पाए। राव बीरेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस छोड़ दी थी, उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने उनको मनाया, फिर वो वापसी उन्होंने कांग्रेस में की। इसी तरह से इंद्रजीत ने कांग्रेस छोड़ी, उसके बाद अब फिलहाल वो बीजेपी में है। इंद्रजीत की जो बेटी है आरती राव, वो पिछली 3 योजनाओं से चुनाव लड़ने के प्रयास में थी। बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की मेंबर भी वो रही, शूटर हैं, बढ़िया खिलाड़ी हैं, बिल्कुल। और इंद्रजीत भी बड़े खिलाड़ियों में रहे हैं, और जो है शूटिंग के बिल्कुल बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं वो। और चूंकि शूटिंग एक महंगा खेल है, और जिसका जुगाड़ होता है वही खेलता है, तो यहाँ जो है राव साहब एक खानदानी बड़ा सिस्टम है पैसे का, तो इसलिए वो खेल रहे हैं, आम घरों के लोग तो नहीं खेल सकते। बिल्कुल जी। तो आरती राव ने अटेली से चुनाव लड़ा, और बीजेपी की इतनी आंधी में अहिरवाल में उनको बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर अतरलाल ने नाको चने चबाए। वो तो अगर टिकट ठीक ठाक पार्टी की होती, कोई बड़ी पार्टी की, तो हार गई थी आरती राव तो, बिल्कुल। लेकिन उस बीएसपी की टिकट पर उनको पसीना ला दिया उन्होंने। तो वो आरती राव अब प्रदेश में अटेली से जीत करके मंत्री हैं कैबिनेट में, बिल्कुल। राव इंद्रजीत केंद्र में मंत्री हैं, आरती राव प्रदेश में है, दोनों पिता पुत्री राजनीतिक रूप से मंत्री हैं सरकारों में। उसके बाद बात करते हैं राव बीरेंद्र सिंह के दूसरे बेटे राव अजीत सिंह की। अजीत सिंह बड़े राजसी ठाठ बाट के आदमी हैं, अच्छा, और अपने भाई से भी उनकी नहीं बन पाई, अपने पिता के भी वो जो है बहुत ज्यादा नजदीकियों में नहीं रहे। जिक्र भी कम होता है इनका, जिक्र इसलिए कम होता ना, जैसे मैंने अभय सिंह चौटाला के संदर्भ में एक बात कही कि जो जीते वही सिंह, वो कभी जिंदगी में जीते नहीं। अच्छा। चुनाव लड़ते रहे, हारते रहे, अब बुजुर्ग हो गए। अच्छा, ठीक है, इंद्रजीत जीतते रहे, जो जीतेगा उसका नाम हो जाता है, बिल्कुल। जो नहीं जीतता वो बेचारा रुड़ जाता है। और वो हारता और जीतता भी सिर्फ वही है ना कि राजनीतिक वारिस कौन। हाँ, बिल्कुल। वहां वारिस, यहाँ जैसे वारिस बना हुआ है, मान लो कुलदीप बिश्नोई, यहाँ वारिस बना हुआ सुरेंद्र सिंह, वहां वारिस बना हुआ था ओम प्रकाश चौटाला, वहां वारिस राव इंद्रजीत। बाकी जो इनके और भाई उनकी देखो आप क्या हालात। बिल्कुल सही बात है, बड़े किसी के रहमो करम पर जीतते हैं, बाकी तो तो जो राव अजीत सिंह है, उन्होंने कई चुनाव लड़े, अटेली से भी लड़े, लेकिन वो चुनाव हार गए।
जी। कभी नहीं जीत पाए। उसके बाद उनके बेटे अर्जुन राव अर्जुन सिंह, जिनका देहांत हो गया जी। उन्होंने भी अटेली से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा। अच्छा। लेकिन वो भी नहीं जीत पाए। अब जो राव अजीत सिंह के दूसरे बेटे हैं वो अभी राजनीति में थोड़े थोड़े सक्रिय, ज्यादा नहीं है, क्योंकि अच्छा। सक्रिय तो इसलिए होना पड़ता है कि भाई राजनीतिक परिवार रह गया, जी, तो इसलिए जरूरी है। बल्कि यहां तक है कि राव अजीत सिंह ने तो अपनी धर्मपत्नी को सरपंच का चुनाव भी लड़ा दिया था। अच्छा। तो जो है राजनीति में कुछ भी मिल जाए वो ले लो। इनके जो अगले बेटे हैं राव यादवेंद्र सिंह जी। राव यादवेंद्र सिंह जब तक राव इंद्रजीत के साथ रहे जी। वो जीते। जिस दिन राव इंद्रजीत से अलग हुए उसके बाद वो भी नहीं जीते जी। वो जो है कोसली विधानसभा क्षेत्र से एमएलए बने। उसके बाद वो कोसली से हारे भी और इस बार तो उनको टिकट ही नहीं मिली। अच्छा। यहाँ भी जो हम तीनों परिवारों का जो जिक्र किया उसी तरह से ये चौथा परिवार में भी वही चीज है सेम। भाई भाई अलग हैं, पिता पुत्र अलग हैं और यहाँ भी आपस में वही बिखराव है और उसी का ये परिणाम है कि आज राव बीरेंद्र सिंह की जो इतनी बड़ी राजनीतिक विरासत थी वो जो है धीरे धीरे सीमित हो गई।